brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। लद्दाख हिंसा मामले में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत हुई है और इस मामले पर वांगचुक पर लद्दाख के लोगों को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप लगा है कि वो जैन जी को सोनम वांगचुक ने उकसाया। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और उसे छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर जो 24 सितंबर को प्रदर्शनकारी और फिर पुलिस के बीच में झड़प हुई, इस पूरी झड़प में 4 लोगों की मौत हुई, 70 से ज्यादा लोग घायल हुए और इस सब का आरोप लगा सोनम वांगचुक पर। आरोप के बदले में एनएसए लगाया गया। अब गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाई। गीतांजलि आंगुमो ने यह कहा है कि उन्हें अभी तक हिरासत आदेश की कॉपी नहीं मिली है, जो कि नियमों का उल्लंघन भी है। उन्हें कॉपी दिया जाना चाहिए कि उनकी कस्टडी कहां से कहां की हुई। गीतांजलि आंगमो ने वांगचुक पर एनएसए लगाए जाने पर भी सवाल खड़े किए हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल में जो कही है बात, उसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। उन्होंने मुख्य मांगों में जो वांगचुक को तत्काल रिहाई शामिल की है कि उनके तत्काल रिहाई की जाए। याचिका उनके पति को हिरासत में लिए जाने के बाद दायर की गई है। गीतांजलि आंगमो ने अपनी याचिका में एक गंभीर मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने सीधे और साफ शब्दों में याचिका में लिखा है कि अभी तक हिरासत आदेश की कोई भी कॉपी उन्हें नहीं दी गई, जो कि नियमों के खिलाफ है। उनका मानना है कि हिरासत आदेश की प्रति न मिलना नियमों का उल्लंघन है, जिसे दिया जाना चाहिए था, लेकिन बिना कोई कॉपी दिए ही उन्हें लद्दाख से जोधपुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। हिरासत के लिए जाने के बाद उनका और उनके पति से कोई भी संपर्क नहीं हो पाया है कि उनके पति को कहां रखा गया है, किस जेल में रखा गया है, इसकी कोई कॉपी नहीं दी गई है। और अपनी बंदी प्रतिक्षण अर्जी में गीतांजलि ने यह कहा है कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी बिना कोई वैध आधार के ही की गई है। जांच एजेंसी ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का कोई आधार ही नहीं बताया है कि आखिर उनकी गिरफ्तारी क्यों की गई। इसके साथ ही गिरफ्तारी के इतने दिनों बाद भी वह अपने पति सोनम वांगचुक से किसी भी तरह से कोई संपर्क नहीं कर पा रही हैं। ये सोनम वांगचुक की पत्नी का आरोप है। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें नहीं पता कि सोनम वांगचुक कहां है और किस देशों में है या किस जेल में बंद है। सोनम वांगचुक सामने आने के लिए उन्होंने एक आदेश दिया है कि सोनम वांगचुक से उनकी मुलाकात करवाई जाए। हिंसा के आरोपों को भी उन्होंने खारिज किया है। गीतांजलि ने सीधे तौर से जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, उसमें यह कहा है कि लद्दाख की युवाओं को उत्तेजित करना, उकसाना, हिंसा भड़काने के लिए जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। इस आरोप को खारिज किया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि सोनम ने हिंसा को बढ़ाने से रोकने के लिए अपना अनशन भी समाप्त किया और उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि हिंसा की जाए, ना उकसाया है, जबकि हिंसा के उन्होंने निंदा भी की थी। बावजूद इसके उन पर हिंसा उकसाने का आरोप लगाया गया है। साथ में यह कहा गया है कि वहां सोनम वांगचुक की कोई गलती नहीं है, बावजूद इनके उन पर जबरदस्ती एनएसए लगाया गया है। गीतांजलि आगे ये भी कहती हैं कि वह न्याय पाने के लिए कानूनी रास्ता अपनाएंगी। उन्होंने ये भी कहा है कि जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से अभी तक कोई भी जो नजरबंदी के आदेश नहीं आए हैं, जो जोधपुर में शिफ्ट किए गए या नहीं, कोई भी जानकारी उन्हें नहीं दी गई है। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने जिस हेबियस कॉर्पस का जिक्र की है, उसके बारे में समझना जरूरी है कि आखिर एनएसए के खिलाफ जो कोर्ट में याचिका लगाई है उसमें हेबियस कॉर्पस का जिक्र किया गया है। तो ये हेबियस कॉर्पस आखिर है क्या, इसे समझते हैं। अब सवाल ये कि आखिर ये हेबियस कॉर्पस क्या है। तो हेबियस कॉर्पस लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है सशरीर कोर्ट में पेशी। यह एक कानूनी रिट पिटीशन होता है जो किसी गैर कानूनी रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अदालत में पेश करने का आदेश देती है ताकि हिरासत की वैधता का पता चल सके। और इसे भारत में अनुच्छेद 32 जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा और अनुच्छेद
26 हाई कोर्ट द्वारा के तहत जारी किया जाता है। यह रीट सिर्फ राज्य के खिलाफ ही नहीं बल्कि विशेष परिस्थितियों में किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ भी जारी की जा सकती है। जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है तो वह स्वयं या उसके बिहाफ पर कोई मित्र या परिवार का सदस्य अदालत में बंदी प्रत्यक्षकरण याचिका दायर कर सकता है। यह रीट हिरासत में लेने वाले व्यक्ति जैसे कि जेलर या पुलिस अधिकारी को उस कैदी या बंदी को तुरंत अदालत में पेश करने का आदेश देती है। अदालत फिर उस व्यक्ति को हिरासत में रखने के कारणों की जांच करती है और तय करती है कि यह हिरासत कानूनी और वैध है या फिर नहीं। आंगमो ने बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी पत्र लिखकर अपने पति वांगचुक और कानूनी तरीके से हिरासत में लिए जाने का आरोप भी जड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि अब तक न किसी अधिकारी ने फोन किया और न ही पति से उनकी बात कराई। रिपोर्ट के मुताबिक गीतांजलि का कहना है कि हिरासत में लेते वक्त वांगचुक को ठीक से कपड़े भी नहीं पहनने दिए। पता नहीं उन्हें नए कपड़े और दवाएं दी गई या नहीं। उपवास से वांगचुक कमजोर हो गए थे। 26 सितंबर को लेह एसएचओ इंस्पेक्टर रिगजिन गुरमेत ने फोन कर कहा कि गुरमेत ने सोनम को हिरासत में लिए जाने की सूचना दे दी है, जबकि गीतांजलि कह रही हैं कि उन्हें कोई सूचना नहीं मिली और अपने ही लोगों पर फायरिंग के भी आरोप आंगमो ने लगाया है कि इसके जानकारी और इसका आदेश कौन दिया था। इससे पहले सोनम वांगचुक की पत्नी ने पुलिस की कार्रवाई की भी आलोचना की थी। उन्होंने दावा यह किया था कि वांगचुक को केवल बलि का बकरा बनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा था कि यह एक मनगढ़ंत चाल है। सुरक्षा बलों की भूमिका पर भी सवाल उठाए थे। सीआरपीएफ को गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, ये भी सोनम वांगचुक की पत्नी ने पूछा है। कौन अपने ही लोगों पर फायरिंग कराता है और खासकर कि ऐसा इलाका जहां आज तक कोई भी विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, तो फिर पुलिस को किसने आदेश दिया कि फायरिंग की जाए, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। तो कुल मिलाकर ये जो जानकारी थी कि गीतांजलि ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है कि सोनम वांगचुक कहां है और उनकी जल्द से जल्द रिहाई की जाए, इसको लेकर ये एक अपडेट था। आपको ये रिपोर्ट कैसे लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो बीच से होते हैं, तो बीच में भी तो उनके बाल नहीं होते, उनका क्या है? हाँ, देखिए बॉल्ड एरिया को हम 3 जगह से डिवाइड करेंगे, फ्रंट, मिड और क्राउन। तो ज्यादातर बॉल्डनेस फ्रंट से शुरू होती है, ठीक है, कि बाल हेयर लाइन ऊपर जानी शुरू हो गई, माथा चौड़ा होता गया। उस केस में तो डेफिनेटली ट्रांसप्लांट करवाना ही चाहिए। किसी किसी को क्राउन यानी ये बैक साइड एरिया में यहाँ पे बाल जाने शुरू होते हैं, तो वो काफी, कुछ लोगों को बॉदर ही नहीं करता कि हमको तो दिखता नहीं है, पर कई लोगों को काफी बॉदर करता है। पार्टी वगैरह में जाते हैं, सोशल इवेंट्स में जाते हैं, तो ये 2 टाइप है। एक तीसरा टाइप होता है जो ऑल 3 एरियाज को एक साथ अफेक्ट करता है। और अगर किसी को बाय चांस सिर्फ मिड में ही अफेक्ट किया है और वो मिड वाला एरिया नहीं दिख रहा है, फ्रंट और क्राउन के अच्छे बाल आ गए, तो उनको जरूरत नहीं है सर्जरी कराने की। बट अगर वो मिड एरिया बहुत ज्यादा खाली हो गया और वो दिखना शुरू हो गया है, सिंपल सा एक थंब रूल है, जब आपका बॉल्ड एरिया दिख रहा है सामने वाले को, आपको सेल्फ कॉन्शियस बना रहा है, तब आपको सर्जरी करा लेनी चाहिए। अच्छा, लेकिन इससे चलिए सर्जरी, या कुछ लोग नहीं करवाना चाहे सर्जरी और सर्जरी से पहले सोचे कि हमारा हेयर फॉल ना हो, तो ये इसमें क्या पॉसिबिलिटी है कि हेयर फॉल को रोका जा सके? वजह भी क्या हो सकती है? हाँ, डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है। देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं पुरुषों की महिलाओं की सेपरेटली। पुरुषों में जो गंजापन और बॉल्डनेस की समस्या है वो इनहेरिटेड होती है, यानी कि अगर उनके फादर को, ग्रैंडफादर को बॉल्डनेस है तो उनको भी होगी, या फिर कभी कभार मामा और नाना को अगर बॉल्डनेस है तो उनको होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये हो गया आपका पुरुषों में। तो जब आपकी फैमिली हिस्ट्री बहुत पॉजिटिव है तो आप यंग एज से, यानी 19-20 साल की उम्र से ही आप सतर्क रहिए, डॉक्टर को कंसल्ट करिए। ऐसी दवाइयाँ हैं अवेलेबल खाने की और लगाने की, जिनको आप लंबे समय तक खाएंगे और लगाएंगे तो आप अपनी बॉल्डनेस को पोस्टपोन कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। पोस्टपोन कर सकते हैं 5 साल, 10 साल, 15 साल तक पर वो दवाई लगातार खानी पड़ती है और काफ़ी हद तक सेफ होती है। और अब आ जाते हैं महिलाओं में फैमिली हिस्ट्री का उतना ज़्यादा रोल नहीं है। उनमें रोल होता है आयरन डेफिशिएंसी, थायराइड एब्नॉर्मैलिटीज़, पीसीओडी। तो इतने सारे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से उनके बाल जाते हैं।